कौन बाहुबली, कौन पठान, कौन गदर 2, कौन जवान, कौन कल्कि, कौन सी केजीएफ चैप्टर 2 एंड कौन सी पुष्पा 2 या फिर कौन सी ट्रिपल आर। धुरंधर हैज सेटल्ड ऑल द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जहां पर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो धुरंधर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो ऑफिशियली जियो स्टूडियोज नहीं दिया है वो है 1240 करोड़ का। अब अगर देखने जाना तो रिसेंट टाइम्स में खास करके आफ्टर कोविड ऐसी कई सारी मूवीज आई हैं जिन्होंने 500 करोड़, 800 करोड़ या इवन 1000 करोड़ का मार्क टच किया है या फिर उसे क्रॉस किया है। खास करके 2023 में ही ऐसी कुछ मूवीज आई थी, 2024 में भी हमें वैसी मूवीज देखने को मिली एंड फाइनली 2025 में भी अगेन हमें वैसी मूवीज देखने को मिली। लेकिन फिर भी ये जो मार्क है 1000 करोड़ का, वो अभी के टाइम पे भी एक बड़ा बेंचमार्क माना जाएगा, क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास में केवल और केवल 9 फिल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ का मार्क टच किया है। मतलब अगर आप देखने जाओ तो आज के टाइम पे भी जो पैन इंडिया या फिर पैन इंडिया को अभी हम हटा दें तो इंडिया में मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जितनी मूवीज बनती है, अगर उनका परसेंटेज हम इन 9 फिल्मों से कंपेयर करें तो वो कितना मिनिमम आएगा उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। एंड इतनी सारी फिल्मों के होने के बावजूद, इतने सारे एक्टर्स के होने के बावजूद, इतने मल्टीपल एंड टैलेंटेड डायरेक्टर्स के होने के बावजूद आज तक केवल और केवल 9 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस मार्क को क्रॉस किया है या फिर टच किया है। पर फिर चलो 1000 करोड़ या फिर इवन 1100 करोड़ को भी अभी हम क्यों ही कंसिडर करें। अभी हम सीधा आते हैं 1200 या फिर 1200 करोड़ से ज्यादा जिन फिल्मों ने कलेक्शन निकाला वर्ल्ड वाइड उनकी तरफ। तो जब हम इस मार्क की तरफ जाते हैं तो अगेन 3 फिल्में हट जाती है एंड बचती है केवल और केवल 6 फिल्में जिन्होंने 1200 करोड़ का मार्क को टच किया है। लेकिन चलो अभी वर्ल्ड वाइड नंबर्स को हम साइड में रखते हैं, ठीक, और हम बात करते हैं केवल और केवल उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने नेट अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में कितनी कमाई की थी। और जब हम इसी को कंसिडर करते हैं तो देखो ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी कोई पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है एंड अगर उन्होंने 1000 करोड़ का मार्क टच किया है तो उसका जो मेजर प्रोपोर्शन आता है, मतलब जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, वो आता है हिंदी मार्केट की तरफ से। लेकिन यही सेम सिनेरियो हमें बॉलीवुड या फिर और भी कई फिल्मों के नहीं देखने को मिलते हैं अगर हम उन सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कंपेयर करें साउथ इंडिया के मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल ग्रेटेड बताता हूँ, चाहे वो बाहुबली चैप्टर 2 हो, चाहे वो पुष्पा चैप्टर 2 हो, चाहे वो ट्रिपल आर हो, चाहे वो केजीएफ चैप्टर 2 हो, चाहे वो कल्कि 2898 एडी हो या फिर इवन कांतारा चैप्टर 1, इन फिल्मों ने अपनी लाइफ टाइम में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाला था उसमें जो उनका मेजर हिस्सा आया था वो आया था हिंदी मार्केट की तरफ से। बट यही सेम सिनेरियो हमें हिंदी फिल्मों के लिए साउथ इंडिया मार्केट की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। और जब ऐसे कोई भी एजम्पशंस लाइक लगाए जाते हैं तो जो क्लेम या फिर जो इल्जाम एक तरीके से आता है साउथ इंडियन के लाइक ऑडियंस की तरफ से वो यही रहता है कि बॉलीवुड की जो फिल्में होती है वो उस लाइक है ही नहीं कि वो साउथ इंडिया में जाके बहुत अच्छे पैसों की कमाई कर सके। और चलो हाँ, अगर हम स्केल की बात करें अभी के टाइम पे जिस तरीके से साउथ इंडियन मूवीज की तरफ से हमें केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली, ट्रिपल आर ये सारी फिल्में देखने को मिली थी, तो उसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ उस स्केल की मूवीज बॉलीवुड में नहीं बनती है, या फिर अगर वैसा बजट उन फिल्मों को दिया भी जाता है तो उस बजट के अकॉर्डिंग हमें लाइक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धुरंधर की। धुरंधर ने नेट इंडिया खास करके हिंदी में केवल हिंदी में 800 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन निकाल लिया है एंड करेंटली ये मूवी स्टैंड कर रही है 820 करोड़ पे। और ये तो हम जानते हैं कि पुष्पा 2 का जो कलेक्शन था वो आया था 830 करोड़ का और अब धुरंधर बस कुछ ही दूर है पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को टोटली ब्रेक करने पर। और देखो एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुष्पा 2 का जो रिकॉर्ड था 830 करोड़ का हिंदी बेल्ट से, उसमें भी किसी भी तरीके का डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पर धुरंधर ने अपने 30वें दिन पे 800 करोड़ के मार्क को टच किया था, जहां पर धुरंधर का 30 दिन का कलेक्शन आया था 806 करोड़। एंड सेम तरीके का सिनेरियो हमें पुष्पा चैप्टर 2 के साथ भी देखने को मिला था, जहां पर उसने भी अपने 30वें दिन पे 800 करोड़ के मार्क को टच किया था। बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको धुरंधर और पुष्पा 2 इन दोनों फिल्मों की जो कलेक्शन है उसमें आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां पर पुष्पा 2 का जो कलेक्शन था खास करके वीकेंड में और उसके बाद अपने पहले 7 दिनों में वो धुरंधर से काफी ज्यादा था। बट धुरंधर के साथ केस ये हुआ ना कि धुरंधर ने अपने पहले दिन तो एक ठीक ठाक कलेक्शन निकाला और अपने पहले 7 दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उसने अगेन एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन निकाला। लेकिन जब दूसरा वीक आया धुरंधर सरपास्ड ऑल द एक्सपेक्टेशन, जहां पर वीक 1 से ज्यादा वीक 2 का कलेक्शन था। उसके बाद जब धुरंधर का तीसरा वीक शुरू हुआ तो वहां पर भी धुरंधर किसी भी वे में रुकी नहीं एंड तीसरा वीक का जो कलेक्शन है धुरंधर का वो भी ऑल टाइम हाई था और इतना ज्यादा हाई था कि उसके आसपास जितनी भी फिल्में थी जिन्होंने पहले इस रिकॉर्ड को होल्ड करके रखा था, जहां पर उन फिल्मों का कलेक्शन तीसरे वीक में बहुत ज्यादा था, उन सारी फिल्मों के कलेक्शन को धुरंधर ने इजीली ब्रेक कर दिया। उसके बाद अगर हम धुरंधर के वीक 4 में जाए तो वहां पर भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। अगेन छावा हो गई, स्त्री 2 हो गई, पुष्पा 2 हो गई, इन सारी फिल्मों का जितना कलेक्शन था अपने चौथे वीक में धुरंधर सरपास्ड ऑल दैट वेरी इजीली। एंड इवन अपने चौथे वीक में भी धुरंधर ने नोट करना 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन निकाला है। अब आप कितनी भी बाप फिल्म का नाम ले लो,
बाहुबली चैप्टर 2, पुष्पा चैप्टर 2, केजीएफ चैप्टर 2, स्त्री 2, छावा, जवान, पठान, जितनी भी फिल्मों का नाम ले लो आप, आज तक इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन खास करके 100 करोड़ तो छोड़ो, वीक 4 में 60-70 करोड़ भी गया हो। मतलब आप डिफरेंस देखो, धुरंधर वो कर रही है जो इतिहास में आज तक किसी भी फिल्म ने नहीं किया था। और वो जो एक स्टेटमेंट कुछ लोग दिया करते थे, जिसमें मैं भी था जब एनिमल रिलीज हुई थी, कि अब से बॉलीवुड 2 टाइमलाइन में जाना जाएगा, एक बिफोर एनिमल और एक आफ्टर एनिमल। लेकिन उस चीज को भी धुरंधर ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब बॉलीवुड अगेन से 2 टाइमलाइन में जाना जाएगा, बट वो होगा बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और हम आज तक जितनी भी फिल्मों का नाम लिया करते थे, आवारा, मेरा नाम जोकर, शोले, दीवार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, और भी बड़ी बड़ी फिल्में, वैसी फिल्मों के साथ धुरंधर का भी नाम जुड़ गया। या फिर हम कह सकते हैं धुरंधर हैज इवन अचीव्ड ग्रेटर हाइट्स देन दीज ऑल फिल्म्स। अब देखो, मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट याद आ रहा है जो बहुत सारे लोगों ने दिया था जब पुष्पा चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, खास करके तब जब उस फिल्म ने हिंदी नेट से 800 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। अब देखो, ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदी की जो ऑडियंस है वो दिल खोल के बाहर की फिल्मों को एक्सेप्ट करती है। उन्हें बस एक अच्छा कंटेंट चाहिए जो बॉलीवुड की तरफ से नहीं मिलता है। बट चलो, अभी हम उस तरफ नहीं जाते, अभी हम रहते हैं पुष्पा 2 के हिंदी नेट कलेक्शन की तरफ। तो हाँ, जब पुष्पा 2 ने अपने डे 30 पर 800 करोड़ का मार्क अचीव कर लिया था, तो उसके बाद कई लोग ये कह रहे थे कि ये जो 800 करोड़ का मार्क है ना, उसे आने वाले डेकेड्स तक कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, कितनी भी बाप से बाप फिल्म आ जाए। और हाँ, ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि 800 करोड़ का वो भी केवल एक लैंग्वेज से, इट वॉज अ ह्यूज डील। जहाँ पर इससे पहले हम और फिल्मों की बात करें जिन्होंने हिंदी नेट में बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला था, जिसमें आते हैं स्त्री 2 एंड ऑफ कोर्स जवान एंड छावा। इन फिल्मों का भी दम निकल चुका था 700 करोड़ क्या 600 करोड़ को भी अचीव करने में। तो ऐसे कई सारे सिनेरियोस को देख के लग रहा था कि जब ये सारी फिल्मों ने 700 करोड़ का भी मार्क अचीव नहीं किया है, तो ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जो 800 करोड़ के मार्क को अचीव करने के बाद पुष्पा का रिकॉर्ड भी तोड़े। एंड सच में ये लग रहा था कि ये सही में एक बहुत ही डेकेड तक रहने वाला रिकॉर्ड है। बट वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को बहुत घमंड के साथ मानने लगते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कुछ ऐसी चीज आएगी, मतलब कोई ऐसी फिल्म आएगी जो इसके रिकॉर्ड को तोड़ेगी, तो उस घमंड का टूटना तय हो जाता है। लाइक मुझे अभी भी याद है जब पठान ने 500 करोड़ का मार्क अचीव किया था, देन बहुत लोग खुश हुए थे कि इस बात को मानकर कि ये रिकॉर्ड तो काफी लंबे टाइम तक नहीं टूटने वाला है। बट फिर क्या हुआ, अगस्त में आई गदर 2 और उसने पठान के हिंदी नेट कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आई अगले मंथ जवान, जिसने गदर 2 के हिंदी नेट कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिर लगा कि हाँ, जवान ने बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला है, तो ये रिकॉर्ड भी अभी कई सालों तक नहीं टूटने वाला है। बट फिर क्या हुआ, अगले साल अगस्त में आई स्त्री 2 और उसने जवान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिर हमें लगा कि स्त्री 2 का तो कलेक्शन कम से कम अभी कुछ सालों तक तो रहने ही वाला है। बट फिर क्या हुआ, पुष्पा 2 आई और उसने स्त्री 2 के हिंदी नेट कलेक्शन को तहस नहस कर दिया। और फिर इस बार लोग समझ रहे थे कि अब ये रिकॉर्ड तो सही में कोई भी नहीं तोड़ने वाला है। बट फिर से क्या हुआ, ठीक 1 साल में आई धुरंधर। और माइंड इट, धुरंधर ऐसी कोई भी फिल्म नहीं थी, यहाँ तक कि मैं भी ऐसी कोई फिल्म नहीं मान रहा था जो इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी ट्रेड एक्सपर्ट्स भी थे, उनका यही मानना था कि अगर फिल्म बहुत अच्छी निकली एंड बहुत सारे ट्रेंड कर भी पाई, तो भी ये फिल्म मुश्किल से मुश्किल लाइक 600, 700 या बहुत ज्यादा 800 करोड़ का कलेक्शन निकाल पाएगी। बट आज हम क्या देख रहे हैं कि इसने 800 करोड़ का कलेक्शन केवल और केवल हिंदी नेट से निकाल लिया है। एंड ये तो बहुत वेद तक पॉसिबल लग रहा है कि ये मूवी 900 करोड़ का भी हिंदी नेट कलेक्शन निकाल लेगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद धुरंधर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। मे भी हो सकता है कि अगले साल आने वाली फिल्में जैसे वाराणसी या इवन धुरंधर पार्ट 2 खुद इस रिकॉर्ड को तोड़ दे। इसलिए यहाँ पर भी हम रुक नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है जिसे डेकेड्स में कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाँ, भले हम इस चीज को मान सकते हैं कि धुरंधर ने जो कमाल अपने वीक 2, वीक 3, वीक 4 या इवन वीक 5 में करके दिखाया है या फिर दिखा रही है अभी भी, वो बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा टू अचीव। तो वहां पर तुम कह सकते हैं कि धुरंधर इज अ क्लियर विनर। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जिस फिल्म को पब्लिक दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक में भी ताबड़तोड़ जाकर देख रही है, तो उस फिल्म ने ऑडियंस पे क्या इंप्रेशन डाला है उस बात का अंदाजा ना आप लगा सकते हैं, ना हम, ना कोई ट्रेड एक्सपर्ट। एंड हाँ, जब तक बॉर्डर 2 नहीं आ जाती, धुरंधर इज हियर टू स्टे। या फिर मुझे लगता है कि ये फिल्म अपने धुरंधर पार्ट 2 के आने तक भी इंडिया के कुछ सिनेमा हॉल्स तक चलते रहेगी। मैं अगर ऐसा हो गया तो वो भी एक हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा कि फिल्म का पार्ट 2 भी आ गया और फिल्म का पार्ट 1 अभी तक थिएटर में चल रहा है। वेल, देखते हैं ये चीज कंटिन्यू होती है या फिर नहीं, क्योंकि फिल्म तो आ रही है मार्च में।
एंड ऐसे बहुत हाई चांसेस है कि ये फिल्म उस वक्त तक चलती रह जाए, बट अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अगर कुछ कर सकते हैं हम तो बस यही है कि हम होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन धुरंधर के अगेन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे जो रैम्पेज वो मचा रही है अभी तक उस पर। एंड ये कुछ लोगों का जो घमंड था, जो उन्हें लगता था कि उनकी फिल्मों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, धड़ धड़ करके धुरंधर वो सारे रिकॉर्ड को तोड़े जा रही है। तो इस बारे में आपका भी क्या सोचना है आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी मेरा जो भी सोचना था वो तो मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। सो यू टू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो या जल्दी लिखिए अपने कमेंट्स। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।